हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, गांव गरीब रोजगार पर बरसा धन। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संकल्पों को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बुधवार को अपना दूसरा बजट पेश किया है। 2021-22 के लिए 91,277 करोड़ रुपए के इस बजट में कोरोना की चुनौतियों के बीच सरकार ने गाँव में ही रोजगार का रोड मैप दिखाया है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के संकल्प के साथ ही सरकार ने देश में पहली बार सार्वभौमिक पेंशन योजना का ऐलान किया है। सभी जरूरतमंद विधवा, दिव्यांग, वृद्ध और अनाथ को अब ये पेंशन बिना किसी खास मापदंड के ही मिलेगा। और बजट में हर वर्ग के लिए सौगात की बारिश की गई है। वहीं 14 निकायों के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बजट में शहरों को विकास का इंजन बताया गया है। चुनाव वाले शहरों मांझियाओं, देवघर, झुमरी तिलैया, हरिहरगंज और धनवार, बड़की सरैया शहरों के लिए जल आपूर्ति योजना का ऐलान किया है। और कोडरमा के लिए भी ठोस कचरा प्रबंधन और देवघर के लिए सीवरेज ड्रेनर योजना की भी शुरुआत की गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं के जरिए विकास को रफ्तार देने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर मौसम विभाग से। झारखंड में दिन में गर्मी लगातार बढ़ रही है। मार्च का महीना आते ही सूर्य के तेवर गर्म हो गए हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में पिछले एक सप्ताह में बढ़ते तापमान लोगों के शरीर से स्वेटर और जैकेट उतार दिए हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 7 दिन न्यूनतम और अधिकतम तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की, झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान करोड़ों रुपए का बजट पेश किया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार के लिए लोन में अनुदान की सुविधा दी जाएगी। साथ ही इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए न सिर्फ झारखंड खुला विश्वविद्यालय खोलेगी बल्कि असंगठित कामगारों को भी योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ST, SC, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग युवाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन की राशि का 40% या अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी ताकि झारखंड के सुदूर इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग यहां आकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की कर्ज माफी, सड़क निर्माण और फ्री एम्बुलेंस की घोषणा। एक बड़ी राहत की खबर की, झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करने के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सड़क समेत कई योजनाओं के 72 क्रियान्वयन के लिए बजट में राशि आवंटित कर दिया है। इस बजट में बिरसा ग्राम योजना के लिए 61 करोड़ रुपए की राशि और कृषि पशुपालन के लिए 18,653 करोड़ की राशि और किसानों की कर्ज माफी के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2000 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है। राज्य को 23,264 करोड़ राजस्व के तौर पर मिलने का अनुमान है। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 69 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की जाएगी। वहीं पथ निर्माण विभाग के लिए 3,480 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य को लेकर के भी सरकार ने पहल किया है, फ्री एम्बुलेंस की घोषणा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के हर प्रमंडल में बनेंगे गौ मुक्ति धाम। एक बड़ी खबर की, झारखंड सरकार हर प्रमंडल में एक मुक्ति धाम स्थापित करेगी ताकि गौ वंशीय पशु की मौत होने के बाद उसका नियम अनुसार निष्पादन किया जा सके। राज्य के बजट 2021-22 में इसके प्रशासनिक कार्यालय के लिए झारखंड सरकार ने 40 लाख रुपए की व्यवस्था किया है। वहीं दूसरी ओर चतरा में बकरा विकास के लिए गो ई एस्टेट का विकास कराया जाएगा। इस योजना का मकसद बकरे के मांस और दूध का उत्पादन को बढ़ावा देना है। वहीं खुट्टी में चूजा प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। इससे मुर्गी पालकों को कम कीमत पर चूजे उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं जोड़ा बैल वितरण योजना के तहत गो पालकों के द्वारा प्राप्त नर बछाओं को बैल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके बाद इसे सुदूर क्षेत्रों के किसानों को बांटा जाएगा। इससे किसानों को खेती करने में काफी सहयोग मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलन के तीसरे दिन भी धरने पर बैठे UPL के संविदा कर्मी। NTPC के मुख्य द्वार पर UPL के संविदा कर्मी 3 दिनों से धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें, 6 गाँव के रैयतों के द्वारा 52 दिनों से 3 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की जा रही है। मिली जानकारी
के अनुसार संविदा कर्मी नो वर्क नो पे की सूचना कर्मियों को दे दिए हैं। जानकारी के अनुसार एनटीपीसी संविदा कर्मियों को हटाने की साजिश रच रही है। सभी यूपीएल कर्मियों को थर्ड पार्टी में कार्य करने के लिए भेजा गया है, जिसमें वहां 40% आय में कटौती की जा रही है। वहीं बता दें 60 वर्षों के लिए यूपीएल में रखने की अस्थायी घोषणा नहीं की जाती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 500 प्रारंभिक विद्यालय बनेंगे मॉडल। राज्य के 500 प्रारंभिक विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे। ये स्कूल प्रेरक के रूप में विकसित होगा, जिसे देखकर दूसरे स्कूल भी अपने आप को उसी स्तर पर बनाएंगे। वहीं प्रारंभिक स्कूलों में आओ पढ़े खूब पढ़े पठन अभियान के जरिए बच्चों में पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। साथ ही समाधान कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसमें सरकारी स्कूलों में विषयवार दक्ष शिक्षकों की व्यवस्था कराई जाएगी और शिक्षकों की व्यवस्था घंटी आधारित अनुबंध और शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के जरिए की जाएगी। इन शिक्षकों के चयन के लिए समाधान ऐप भी लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेहतर पुलिसिंग के लिए चालू होगा 112 नंबर। झारखंड सरकार ने अपने बजट में बेहतर पुलिसिंग और आपदा प्रबंधन से निपटने पर विशेष रूप से जोर दिया है। इस बजट में केंद्रीय सेक्टर की स्कीम के लिए 237.65 करोड़ और केंद्र प्रायोजन के लिए 11.65 करोड़ और राज्य योजना के लिए 227.5 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के बजट के अनुसार राज्य में बेहतर विधि व्यवस्था समाधान के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। पुलिस की आपातकालीन सेवा, अग्निशमन और एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर एकमात्र सेवा 112 चालू की जाएगी। आपको बता दें ये सेवा 2020 में ही अक्टूबर महीने तक चालू हो जानी थी, लेकिन इसमें कुछ काम बाकी था जिस वजह से शुरू नहीं हो सका। इसे जल्द ही पूरा करने की काम की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची हटिया स्टेशन से चलेगी 5 ट्रेन, रेलवे बोर्ड ने मांगी अनुमति। रांची हटिया स्टेशन से 5 ट्रेनों का परिचालन शुरू करने को लेकर दक्षिण पूर्वी रेलवे ने अपनी सहमति दे दी है। इस संबंध में जोनल रेलवे ने रेलवे बोर्ड को एक पत्र भेजा है और ट्रेनों के परिचालन की अनुमति मांगा है। आपको बता दें हटिया आनंद विहार एक्सप्रेस, रांची मड़ुआडी एक्सप्रेस, रांची अजमेर एक्सप्रेस, हटिया बेंगलुरु कैंट एक्सप्रेस और रांची आरा एक्सप्रेस शामिल है। हालांकि इन ट्रेनों के परिचालन समय और दिन निर्धारण रेलवे की ओर से नहीं की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नक्सल मुक्त इलाकों के विकास पर विशेष जोर। विधानसभा में बुधवार को राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में उन इलाकों के विकास पर खास जोर दिया गया है जो नक्सलियों के चंगुल से बचाया गया है। नक्सलियों के प्रभाव में आकर भटकने वाले युवकों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाएगा ताकि वे सामान्य जीवन जी सके। पलामू, गढ़वा और लातेहार के कई इलाकों को नक्सलियों के प्रभाव से मुक्त कराया गया है। बजट में ये घोषणा किया गया है कि वहां विकास के कार्य तेजी से लाई जाएगी ताकि उग्रवाद वहां दोबारा अपने पांव पसार नहीं सके। और वहीं बजट में राज्य के सभी नगर निकायों में एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की घोषणा भी की गई है। इसका लाभ मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार को भी मिलेगा। इसके अलावा बजट में लातेहार में जल्द ही नर्सिंग कौशल कॉलेज का उद्घाटन करने की घोषणा भी की गई है। इसका लाभ लातेहार के साथ साथ मेदिनीनगर और गढ़वा के युवाओं को मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छोटा नागपुर में विकसित होगी आधारभूत संरचना। विधानसभा में पेश बजट में छोटा नागपुर के कई जिलों में आधारभूत संसाधनों का विकास पर खास रूप से जोर दिया गया है। राजधानी रांची को एक विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करने के लिए कई योजनाओं पर चर्चा की गई है। यहाँ सड़क, फ्लाईओवर, रविंद्र भवन, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। इसके अलावा यहाँ नई सड़कों का निर्माण, फ्लाईओवर, मुख्य सड़कों की चौड़ीकरण, साथ ही फल सब्जी बेचने वालों के लिए वेडर्स मार्केट और ऑटो बस स्टैंड बनाने की योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्य के स्वस्थ हो चुके मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए 30 व्यक्तियों की क्षमता वाले हाफ वे होम को संचालित करने की योजना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वदेशी कोवैक्सीन 81% कारगर। एक बड़ी राहत की खबर की पूरी तरह से भारत में विकसित कोवैक्सीन को कोरोना संक्रमण रोकने में 81% कारगर पाया गया है। 25,800 लोगों पर किए गए तीसरे चरण के क्लिनिक ट्रायल के अंतरिम डाटा से इसका खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं, स्वदेशी वैक्सीन ब्रिटेन में पाए जा रहे कोरोना के नए स्वरूप पर भी उतने ही प्रभावी है। वहीं आईसीएमआर के महानिदेशक ने इसे भारत के वैक्सीन सुपर पावर के रूप में उभरने का प्रतीक बताया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पर्यटन नीति होगी लागू, खुलेंगे रोजगार के द्वार। राज्य सरकार नई पर्यटन नीति लागू करेगी। इस नीति का उद्देश्य
उद्देश्य पर्यटन में निवेश करने को बढ़ावा देना और स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। वहीं राज्य सरकार ने नए उद्यमियों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने का भी संकल्प इस बजट के माध्यम से दोहराया है। उद्यमियों में युवाओं को प्राथमिकता देते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्वरोजगार को अपना हथियार बनाया है। राज्य में 5000 से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़ने की घोषणा बजट के माध्यम से किया है। वहीं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत इन युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार क्लस्टर विकास योजना पर फोकस किया है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में समेकित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करेगी और इसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने पर प्रयास की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 11 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, मजदूरी बढ़ी। राज्य सरकार ने अपने बजट को ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया है और इसके तहत रोजगार और परिसंपत्तियों के सृजन को दोहरे उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए मनरेगा के तहत संचालित सभी योजनाओं को अगले वित्तीय वर्ष में न सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि उसके लक्ष्य को बढ़ाया भी जाएगा। बता दें, मनरेगा की मजदूरी दर को 194 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये किया गया है। यानी कि मनरेगा मजदूरी करने वालों को अब प्रतिदिन 225 रुपये दिए जाएंगे और साथ ही मनरेगा के तहत 11 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस मद के लिए 3770.07 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं जरूरतमंदों को पक्का आवास की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए 45,000 नए आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 50,000 सखी मंडलों को रिवालिंग फंड और 20,000 सखी मंडलों को सामुदायिक निधि मुहैया कराई जाएगी। और आजीविका संवर्धन हुनर अभियान के तहत अगले वित्तीय वर्ष में 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एरियर भुगतान नहीं हुआ तो 6 से होगा उग्र आंदोलन। रिम्स समेत राज्य के अन्य 5 मेडिकल कॉलेज के सीनियर और जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर बकाया एरियर भुगतान की मांग को लेकर सोमवार से आंदोलन कर रहे हैं। बुधवार को भी आंदोलन जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टरों को 3 साल के एरियर का भुगतान नहीं किया गया है। 6 मार्च तक आंदोलन जारी रहेगा और फिर भी बकाये भुगतान नहीं होती है तो हड़ताल में जाने की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ब्लूटूथ से नकल करते 3 धराए, किए गए निलंबित। संत पॉल कॉलेज सेंटर पर बुधवार को 3 MBBS छात्र परीक्षा के दौरान चोरी करते पकड़े गए। मोबाइल को ब्लूटूथ ईयरफोन से जोड़ा गया था। तीनों एनाटॉमी MBBS फर्स्ट प्रोफेशनल की परीक्षा दे रहे थे। मामला कॉलेज प्रबंधन तक पहुंचा तो तत्काल इसकी सूचना रांची विश्वविद्यालय को दे दी गई। इसके बाद रांची विश्वविद्यालय ने तीनों विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपये 50 पैसे घटने की गुंजाइश। केंद्र सरकार के पास अपने राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क 8 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर घटाने की गुंजाइश है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, ICICI सिक्योरिटी ने एक नोट में कहा है कि अगर सरकार शुल्क नहीं घटाती है तो उसे अगले वित्त वर्ष के दौरान पेट्रोल और ईंधन पर उत्पादन शुल्क के मद में 4.35 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। इसके मुकाबले सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष में उत्पादन शुल्क के मद में 3.2 लाख करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा है। पेट्रोल और डीजल पर 8 रुपये 50 पैसे घटाने पर सरकार को राजस्व लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन की होगी जांच। कोरोना मापदंडों का अनुपालन करते हुए सरकार ने स्कूल कॉलेजों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए अब जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी और क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी अब हर दिन हाई स्कूल और +2 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। पदाधिकारियों को प्रतिदिन 5-5 स्कूलों का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है और निरीक्षण के बाद विभाग को रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा ये पदाधिकारी प्रधानाध्यापक और स्कूल के रजिस्टर भी जांच करेंगे। विद्यालय खुल जाने से 8वीं क्लास तक के बच्चों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर कक्षा 1 से लेकर 7 तक के बच्चों में काफी मायूसी छाई हुई है। उम्मीद है कि अप्रैल से सभी स्कूलों को खोलने को लेकर की गाइडलाइन जारी की जा सकती है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, कारोबार शुरू करने से पहले लेना होगा लाइसेंस। सरायकेला जिला अनुमंडल कार्यालय सभागार में DC अरवा राजकमल ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार करने से पहले लाइसेंस लेना होगा। बगैर लाइसेंस के कारोबार करने वालों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 63 के अंतर्गत 6 महीने की कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है। DC ने सभी खाद्य कारोबारियों से दुकान का पंजीकरण कराने की अपील की है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण
अपूर्ण सामग्रियों की बिक्री करने को कहा है। जानकारी के अनुसार 1 साल के पंजीकरण कराने के लिए 100 रुपये और 5 साल के लिए 500 रुपये जमा कर दुकानदार पंजीकरण करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूध से पाउडर बनाने का प्लांट लगेगा रांची में। एक राहत भरी खबर की रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट लगाए जाएंगे। दूध उत्पादकों को राहत देने के लिए ये प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। प्लांट खुलने के बाद दूध की मांग कम होने पर भी इसका उपयोग किया जाएगा। इससे दूध उत्पादकों को लाभ मिलेगा। वहीं प्लांट लगने के बाद किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। और वहीं बता दें, इधर जमशेदपुर में एक डेयरी प्लांट की घोषणा की गई है। राज्य में लगातार बढ़ रही दूध की मांग और इस मामले में बिहार पर निर्भरता को हटाने को लेकर ये योजना शुरू की जा रही है। डेयरी प्लांट लगने से दूध का प्रसंस्करण भी होगा और दूध के अन्य उत्पादक भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2024 तक 58 लाख घरों तक पहुंचेगा नल से जल। एक राहत भरी खबर की सरकार ने राज्य के सभी घरों में नल के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। राज्य में वर्ष 2024 तक 58,95,843 घरों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 11.5% लक्ष्य हासिल कर ली गई है और वर्ष 2021-22 में कम से कम कवरेज को बढ़ा करके 30% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।